Good evening, students. Welcome in Shriram Education Center, class 12 physics. और this concept is wave optics. Concept है आपका wave optics और question 10.4. Question है आपका in a young double slit experiment, the slits are separated by 0.28 mm. तो जो स्लिट का डिफरेंस है, जो स्लिट के बीच का डिस्टेंस है, that is 0.28 mm, and the screen is placed 1.4 meter away. Or distance between the central bright fringe and fourth fringe is measured 1.2 centimeter. Then determine the wavelength of light used for the experiment. तो यहाँ पर अगर चेक करें तो डेरिवेट ऑलरेडी यंग डबल एक्सपेरिमेंट को प्रॉपर्ली हमने इसको डेरिवेट किया और समझा। तो यहाँ पर आपको गिवन है, यहाँ पर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द स्लिट आर सेपरेटेड 0.2 mm. तो गिवन द सेपरेशन बिटवीन, आपको गिवन है सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स। सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स होता है जब हमने डेरिवेट किया था, तो यहाँ पर स्मॉल डी, स्लिट के बीच का जो सेपरेशन होगा दैट इज स्मॉल डी। स्मॉल डी इज इक्वल टू 0.28 mm। तो mm को आपने मीटर में चेंज किया, क्या करते हैं आप, किलोमीटर, फिर हेक्टोमीटर, डेकामीटर, फिर मीटर, देन डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। mm हो गया। mm को मीटर में चेंज करेंगे, mm के नीचे 1 लिखा, 1 2 3, बैक साइड आते हैं तो डिवाइड करते हैं, जब आगे की साइड जाती है तो मल्टीप्लाई। जैसे मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 100 सीधा जा रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे, बैक साइड में आए तो डिवाइड करोगे। तो ये था 0.28 mm, इसको मीटर में चेंज करने के लिए बैक साइड आना पड़ रहा है, 3 जीरो लगे, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दिया आपने, मीटर में आ गया। तो इसको आप मेंशन कर लोगे, देखो 0.28 1 2 3 0 can write as 10 raised to 3, it will be shifted here, ऊपर शिफ्ट करोगे पॉजिटिव है, ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, तो 0.28 into 10 raised to -3, तो ये आ गया 0.28 10 raised to -3 मीटर इतना। तो सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स स्मॉल d is equal to 0.28 into 10 raised to -3 मीटर। नेक्स्ट, and the screen is placed 1.4 मीटर अवे। जो स्क्रीन का डिस्टेंस है दैट इज स्लिट से स्क्रीन का डिस्टेंस, इसको डिनोट कर दिया आप कैपिटल डी से। स्लिट के बीच का डिफरेंस सेपरेशन स्मॉल डी, और स्लिट एंड द स्क्रीन डिफरेंस दैट इज कैपिटल डी 1.4 मीटर। मीटर में है तो इसको चेंज करने की जरूरत है नहीं। और नेक्स्ट था द सेंट्रल ब्राइट एंड फोर्थ फ्रिंज। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज और फोर्थ फ्रिंज के बीच का डिफरेंस दैट इज एक्स, ये होता है एक्स आपका। ये कितना गिवन है, 1.2 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के नीचे 1 लिखा और मीटर बैक साइड में 100 आ रही, तो 100 से डिवाइड कर दोगे, 1.2 है तो 1.2 अपॉन 100, तो 1.2 इनटू ये 100 10 रेज़ टू 2 है, नीचे से ऊपर ले जाएंगे 10 रेज़ टू -2, तो 1.2 इनटू 10 रेज़ टू -2 मीटर हो गया। तो नंबर ऑफ n फ्रिंज कितना था, हमने डेरिवेशन किया था, x इज इक्वल टू n इनटू d लैम्डा अपॉन d होता है। तो नंबर ऑफ फ्रिंज हमारी n इक्वल 4 है, क्योंकि फोर्थ फ्रिंज की बात हो रही है यहाँ पर। तो फ्रिंज कितनी बन रही है, 4 बन रही है, n इज इक्वल टू 4। पूरा वैल्यू क्लियर हुआ। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट आर सेपरेटेड बाय, स्लिट का डिफरेंस होता है दैट इज स्मॉल d 0.2 mm का, मीटर में चेंज किया, कैसे किया आई एक्सप्लेन। डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट, स्क्रीन इज प्लेस्ड 1.4 मीटर अवे। तो स्क्रीन से स्लिट का डिफरेंस होता है दैट इज कैपिटल डी 1.4 मीटर, मीटर में है तो नो नीड टू चेंज। फिर डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड फोर्थ फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज फोर्थ फ्रिंज के बीच का जो डिस्टेंस बनेगा दैट इज x होता है, तो x इक्वल 1.2 सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर है तो मीटर से चेंज किया, कैसे किया अभी एक्सप्लेन कर दिया मैंने ऑलरेडी। तो 1.2 into 10 raised to -2 मीटर, क्योंकि फर्स्ट से फोर्थ तक 4 फ्रिंज बन रही है, 1 2 3 4, फ्रिंज 1 2 3 4, 4 फ्रिंज बनी तो n इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू होता है n इनटू d लैम्डा अपॉन d, x इक्वल n इनटू d लैम्डा बाय d। तो यहाँ पर जो वैल्यू आप पुट करते हैं तो वी कैन सॉल्व, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ऑन पुटिंग ऑल द वैल्यूज, सारी की सारी वैल्यूज पुट करने पर x इक्वल, x आपका कितना था, x था आपके पास 1.2 10 raised to -2, 1.2 10 raised to -2
दैट इज इक्वल टू m4, तो राइट हियर 4 मल्टीप्लाई d lambda, तो वैल्यू ऑफ d lambda इज हियर कैपिटल D, वैल्यू ऑफ कैपिटल D 1.4, तो राइट हियर 1.4 मल्टीप्लाई लैम्डा, वी हैव टू कैलकुलेट वेवलेंथ लैम्डा होगा अपॉन स्मॉल d, वैल्यू ऑफ स्मॉल d इज हियर, स्मॉल d की वैल्यू कितनी थी आपके पास, स्मॉल d की वैल्यू थी आपके पास 0.2 mm, 0.28 mm, जिसको आपने मीटर में चेंज किया था, तो 0.28 into 10⁻³ मीटर, ठीक है, तो 0.28 into 10⁻³ मीटर, इतना वैल्यू क्लियर हुआ। क्या क्वांटिटी था, x इक्वल n into d lambda by d होता है, तो x आपका क्या था, x था आपका ये वैल्यू सेंट्रल राइट फ्रिंज और फोर्थ फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस, और डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट कैपिटल D गिवन था, और स्लिट्स का डिफरेंस स्मॉल d ऑलरेडी गिवन था। तो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो सो इट विल बी मल्टीप्लाई हियर, इसका डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 मान लेते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो 1/10⁻² मल्टीप्लाई 0.28 मल्टीप्लाई 10⁻³ अपॉन दिस विल बी शिफ्टेड हियर, तो 4 into 1.4 दैट इज इक्वल टू लैम्डा। पॉइंट के बाद देख लीजिए कैंसिल आउट होगी, 4 3 जा 12, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, इतना आ गया, और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास कितना, पॉइंट रिमूव किया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो यहाँ पर पुट करते हैं, और 7 4 जा 28 हो जाएगा, 4 कैंसिल आउट होगी, यहाँ पर बचता है आपके पास 6, दिस इज 10⁻², और कुछ नहीं बचा बीच में, 10⁻³ अपॉन नीचे कितना है ये 100 बन के आगे 2 जीरो है, तो वी कैन एक्सप्रेस इज 10⁻², तो कितना हो जाएगा 6 into ये हो जाएगा आपके पास ओवरऑल सॉल्व करने के बाद में यहाँ पर हुआ आपके पास 10⁻² मल्टीप्लाई -3, और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 2, देखो नीचे से पावर ऊपर जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि देखो इनके बेस 10⁻³ इट इज 10⁻³ इट इज 2 इट इज 3 और अपॉन 10⁻² था, नीचे से पावर ऊपर जाती है, हियर पॉजिटिव तो हियर विल बी नेगेटिव, ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, नीचे नेगेटिव है तो ऊपर जाकर पॉजिटिव, 10⁻², 10⁻³ 10⁻², ये वाला ऊपर चला गया, सबका बेस सेम है 10 10 10, तो 10⁻², फिर ये वाला -3, ये वाला -2, तो -1 -2 -3, जब एक माइनस पहले होता है बीच में ऑल नंबर ऐड 1 2 3 3 6 -6, तो 2 3 5 5 2 7, तो 10⁻⁻7 आया, तो मेरा कितना आया 6 into 10⁻⁻7, और लैम्डा है तो लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है 2 ये कंजर्वेटिव क्रस्ट, और या क्रस्ट होती है या ऊपर वाला पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट इसका, या डीपेस्ट पॉइंट ड्रॉप, उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लैम्डा बोलते हैं, वेवलेंथ, एक वेव की जो लेंथ होती है। इसको आप ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, देखो कितना आ गया मेरा, कभी-कभी ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, इतना करते हैं दैट इज कंप्लीट, ये हमारा कंप्लीट आंसर है, और कभी-कभी एमसीक्यूज में भी आता है तो इसको इस टाइप से एक्सप्रेस कर सकते हो, लैम्डा इक्वल 600, देखो 6 का मतलब होता है 6.0, तो मैं इस डेसिमल को यहाँ एक जंप कराया, एक जंप और कराया, ध्यान रखिए 600.0 कर दिया, 600.0 जब आप इधर से इधर डेसिमल को जंप कराते हैं तो पावर आती है नेगेटिव में, और जब इधर से इधर जाते हैं तो पावर आती है पॉजिटिव, कितना डिजिट इधर गए 1 2 इधर गए, तो 10⁻⁻7 था -2 मीटर हो गया, तो लैम्डा इक्वल 600 into -7 -2 10⁻⁻9 मीटर हो गया, और 10⁻⁻9 मीटर किसके इक्वल होते हैं, 1 नैनोमीटर के इक्वल होते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको 10⁻⁹ मीटर, 1 नैनोमीटर इक्वल ऐसे होता है ना, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, तो इस वाली वैल्यू को आप नैनोमीटर लिख सकते हैं, तो लैम्डा इक्वल 600 नैनोमीटर में भी आंसर। नॉर्मल सॉल्व करने के लिए आएगा, आप इतना सॉल्व करके छोड़ देंगे, दैट्स दैट प्रॉपर है,
और कभी कभी एमसीक्यूज में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां पर स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि ये अगर नैनोमीटर का ऑप्शंस आ रहा है तो हाउ वी कैन कन्वर्ट, कि आप कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर कैसे आपने कन्वर्ट किया। तो आंसर में भी दिस आल्सो, जब नॉर्मल सॉल्व करने के लिए आएगा इतना करके, और सपोज एमसीक्यूज में आया और एमसीक्यूज में नैनोमीटर में ऑप्शंस है, ये ऑप्शंस होगा तो अच्छी बात है, इतना ही करेंगे। बट इन केस अगर आपका नैनोमीटर में आंसर है तो आंसर वी कैन चेंज। मैंने एक्सप्लेन किया इसको, तो पूरा कैलकुलेशन मैंने क्वेश्चन में किया आपका। तो आई होप इट इज क्लियर हुआ होगा। इफ यू हैव लिटिल डाउट, छोटा सा भी अगर डाउट्स है तो कमेंट कीजिए, आई विल बी वर्क ऑन योर डाउट्स और टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। थैंक यू।